हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंदौर में घूमने के लिए 5 सबसे बढ़िया जगह। सबसे पहला आता है राजवाड़ा पैलेस और मंदिर, जो कि इंदौर के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। दूसरे नंबर पे आता है खजराना टेम्पल, खजराना मंदिर, जहाँ पर श्री गणेश जी विराजमान है। तीसरा आता है कमला नेहरू पार्क, जहाँ पर सभी तरह के जानवर पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। चौथा आपको मिलेगा रीजनल पार्क, जहाँ शाम को आपको लाइटिंग और वाटर मीन्स फुहारों का बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिलता है। पांचवा आता है लोटस वैली, यहाँ पर कमल के फूलों के साथ आप सेल्फी ले सकते हैं और नौका विहार भी आप मजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर जगह। यह है इंदौर का अन्नपूर्णा माता मंदिर, एक धार्मिक और वास्तुशिल्पीय चमत्कार है। यह मंदिर माता का अन्नपूर्णा को समर्पित है, जिन्हें अन्न और समृद्धि की देवी माना जाता है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिणी भारतीय शैली में बना हुआ है। यहाँ की मूर्तियाँ और यहाँ का ऑरा श्रद्धालुओं को शांति और भक्ति से भर देता है। ये स्थान न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह स्थान आपका देखते ही बनता है। आप यहाँ पे जब बैठोगे आपको इतना शांति महसूस होगी, इतना पीस महसूस होगा, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, इतना क्लीन हो जाएगा कि आप देखते ही रह जाओगे। और इसकी जो स्थापना की गई है पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। अन्नपूर्णा माता मंदिर इंदौर की सांस्कृतिक धरोहर का एक बहुमूल्य हिस्सा है। इस मंदिर में अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा माता मंदिर इंदौर के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से या तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की आप जटिल नक्काशी देख रहे हैं, इतनी जबरदस्त है, इतनी देखते ही बनती है, एकदम शानदार वास्तुकला देखने लायक है। अगर आप भी कभी इंदौर में विजिट करें तो आपको मैं 3 जगह ऐसी बताऊंगी जहाँ पे आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको जो मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, अन्नपूर्णा माता मंदिर। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल जगह है और इससे आपके भंडारे भरे रहेंगे और माता रानी सबके भंडारे भरे रखें हमेशा। सेकंड आता है खजराना मंदिर, ये मेन है गणेश जी का, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि स्क्रीन पे कि कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है, कितने प्यार से ये उस वक्त राजा महाराजाओं ने बनवाया होगा। तो सच में ये बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप कभी जाओ तो डेफिनेटली आप इस जगह पे हो के आना। ये जो साइडों में खड़े हैं ये गन्ने हैं, जो गन्ना आप दिवाली पे जैसे घर के बाहर रखते हैं, वहाँ पे सारी जगह पे इसी तरह से गन्ने रखे हुए हैं। और अगर आप इनका टेम्पल देखोगे, आप इनकी नक्काशी देखोगे, आप वहाँ का ऑरा देखोगे, आप सच में आप पॉजिटिविटी से भर जाओगे। अगर आपने मेडिटेशन करनी है तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है कि आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठिए, शांति से मेडिटेशन करिए, यहाँ के ऑरा का आनंद लीजिए। इसी के साथ है ये यहाँ का मेन मंदिर, मेन टेम्पल, जहाँ पे एक मंत्र लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं लम अन्नपूर्णाय भवनाय नमः, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख भी जाएगा। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं आगे एक और टेम्पल की। वैसे तो इंदौर में बहुत सी सुंदर सुंदर जगह हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको सेकंड टेम्पल के बारे में भी बताने वाली हूँ, इनफैक्ट आपको दिखाने भी वाली हूँ। तो अब आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ दूसरा टेम्पल, श्री गणेशाय नमः। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित एक ऐसा गणेश मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसे हम खजराना गणेश मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। क्या आपको पता है यहाँ पर स्थापित गणपति बप्पा की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, मीन्स खुद से प्रकट हुई। गणपति जी की जो आंखें हैं, गणपति जी की जिन आंखों को आप देख रहे हो ना, वो शुद्ध 24 कैरेट हीरो से बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब मूर्ति की रक्षा के लिए मूर्ति को एक कुएं में छुपा गया था। 1735 में मूर्ति को कुएं से बाहर निकाला गया और अहिल्या बाई द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई। दोस्तों, खजराना मंदिर इंदौर में स्थित है, जो कि गणेश जी को समर्पित मंदिर है। इसे मध्य प्रदेश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक गिना जाता है। इसका निर्माण 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्या बाई द्वारा किया गया था। इस टेम्पल में भगवान गणेश जी के साथ में भगवान राम, भगवान कृष्ण, महाकाल, श्री शनिदेव, माँ दुर्गा, माँ नर्मदा और हनुमान जी के टेम्पल भी बनाए गए हैं।
एक प्राचीन कथा के अनुसार एक वट ब्राह्मण को गणेश जी ने सपने में, यस बिल्कुल आपने सही सुना, सपने में कुएं से मूर्ति निकालने का आदेश दिया था। बाद में महारानी देवी अहिल्या, जो कि उस वक्त की महारानी थी, उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर के पास इतना धन है कि इस मंदिर के गर्भगृह की अगर बात की जाए तो उसकी ऊपरी दीवार और बाहरी दीवार पूरी की पूरी चांदी से बनाई गई है। वर्तमान में इस मंदिर का निर्माण मराठा नागर सैनिकी मिश्रण सहयोग से किया गया है। इस मंदिर का संचालन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। गणेश मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि यहाँ पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसकी दीवारों पर लोग उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, जो कि मैंने भी पहली बार ही देखा कि ऐसा कुछ होता है। अब हम बात कर रहे हैं शनिदेव महाराज की। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि शनिदेव का टेम्पल उसमें बनाया गया है। इट मीन्स यहाँ पे सभी भगवान जी के टेम्पल बनाए गए हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये गणेश जी का भी है। वहाँ पे आरती पूजा हो रही थी जहाँ पे उस वक्त में मैंने देखा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो माँ संतोषी का भी टेम्पल बनाया गया है। ये मंदिर मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, ये पूरा उस पे मंत्र भी लिखे हुए हैं। और हर टेम्पल की मतलब सुंदरता आप कह लीजिए या एक धार्मिक आस्था से अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही हमने जब वहाँ विज़िट किया तो वहाँ पे एक टैक्सी वाले भैया थे जिन्होंने हमें इतना कुछ बताया इंदौर के बारे में, और आप कह सकते हैं उज्जैन के बारे में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, और उससे आगे है थोड़ा तकरीबन कुछ 1 किलोमीटर 140 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके बारे में। मतलब उन्होंने भैया ने हमें इतनी जानकारी दी, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो शायद हम सुनने में इतना व्यस्त हो गए कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन बहुत उनको नॉलेज थी। आइए आपको हम उनसे मिलवाते हैं। इसके साथ ही टैक्सी वाले भैया को मतलब अपनी धार्मिक पुराणों के बारे में, रामायण महाभारत की कथाओं के बारे में, प्राचीन जो हम अपने ऋषि मुनियों के बारे में, अपने धार्मिक स्थलों के बारे में, इसके साथ साथ वहाँ पे कौन सा चीज़ फेमस है, क्या खाने में अच्छा है, क्या पहनने में अच्छा है, क्या वहाँ की स्पेशलिटी है, लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं तो कौन कौन से टेम्पल्स में जाना चाहिए, मनोकामना इवन पूरी होने के लिए भी उन भैया को पता था कि कौन कौन से टेम्पल की क्या विशेषताएं हैं। मतलब अगर हम बात करें घूमने फिरने की तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ गोवा मनाली और विदेशों में जाते हैं, जबकि हमारी धार्मिक अगर हम देखें तो हमारी धार्मिक उसमें इतना कुछ देखने वाला, सीखने वाला, समझने वाला है। इस वक्त आप देखो गणपति जी की मैं आपको सामने आरती दिखा रही हूँ, और इस आरती में मतलब लाइव उस वक्त वहाँ पे ये चल रही थी जो मैंने उस वक्त में खुद भी देखी है। खजराना गणेश मंदिर की बात कर रही हूँ। आपको सब चीज पॉसिबल, देखो सारी चीजें दीदी सब जगह पॉसिबल होती है। फास्ट फूड में आपको जो भी खाना है वो आपके नेचुरली दिल्ली हिसार सब जगह मिल जाएगा, इंदौर भी मिल जाएगा। लेकिन इंदौर का खुद का अपना एक टेस्ट है। लोग क्यों आते हैं इंदौर, सराफा क्यों जाते हैं, छप्पन क्यों जाते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि इंदौर खुद से बना हुआ इंदौर है। इंदौर को किसी ने बनाया नहीं, इंदौर का खुद का अपना कल्चर, अपना टेस्ट है। इंदौर के लोग ज्यादा स्पाइसी भी नहीं खाते और ज्यादा मीठा भी नहीं खाते, मतलब एक खुद का टेस्ट है। पर इंदौर के लोग बोलते क्या है कि हम स्पाइसी खाते हैं, जबकि स्पाइसी तो उन्होंने देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं इंदौर का नहीं हूँ तो मुझे पता है इस बात का। वही है ना, लोग बोलते कुछ है लेकिन जो भी है बहुत अच्छा। इंदौर में देखने वाली कौन कौन सी धार्मिक जगह हैं? इंदौर में धार्मिक जगह अपना खजराना पितृपर्व, खजराना, रणजीत, हनुमान, अन्नपूर्णा, ठीक है, वैष्णो देवी धाम मंदिर, और आपका पितृ पर्वत हुआ, विजयशन माता का मंदिर हुआ, ये आपके प्लेसेस हैं आपके विजिट करने के लिए। बाकी ऐसा तो रीजनल पार्क है, चिड़ियाघर है, और आपका रीजनल पार्क चिड़ियाघर हो गया, राजवाड़ा है, राजवाड़ा पैलेस है, लालबाग पैलेस है, काफी कुछ है इंदौर के अंदर। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? दाल वाफले, लोग वही खाना पसंद ज्यादा करते हैं। और यहाँ के कल्चर के बारे में और कुछ बताइए। कल्चर तो ये है कि यहाँ के लोग सीधे, साधारण, दिल के साफ, दिल के बिल्कुल साफ। और अभी जो अन्नपूर्णा माता की मंदिर के बारे में आपने बताया, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए।
देखो अन्नपूर्णा एक अपने आप में प्रचंड मंदिर है, वो जो पुरातत्व के समय से यहाँ विराजमान है माता। यहाँ स्थापित किया गया था इस प्रतिमा को। बाकी रणजीत की प्रतिमा पेड़ से प्रकट है, खजराना की प्रतिमा भी पेड़ से प्रकट है, प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके। यानी कि इन मूर्तियों को स्थापित नहीं किया गया, नहीं। ये अपने आप से हुई है। अपने आप से प्रमाणित मूर्तियां हैं, क्योंकि रणजीत बाबा के यहाँ जिसने जो मांगा है उसको वो मिला है। यानी कि मनोकामना सिद्ध होती है, बिल्कुल पूरी होती है। बिल्कुल होती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कोई रणजीत को पकड़ के बैठा है इंदौर के अंदर, कोई खजराना को पकड़ के बैठा है। अभी आपने हमें रामायण महाभारत के बारे में काफी कुछ बताया जिसे मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मुझे सुन के काफी अच्छा लगा कि आपको यहाँ के बारे में इतना कुछ पता है, आपको ग्रंथों के बारे में इतना कुछ पता है, जो कि बहुत मैटर करता है। आज के टाइम में लोग नहीं इतना समझते, लोग नहीं इतना जानते, आधुनिक कल्चर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन अच्छा लगा कि यहाँ पे आके आपसे मुलाकात हुई। तो अभी आप लास्ट में कुछ कहना चाहोगे भैया? कुछ जय नहीं। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच। बाबा की नगरी में हो आप, ये इंदौर हमारा सेंटर पॉइंट है। ओके। यहाँ से आप 2 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर सकते हो इंदौर से। एक हमारे स्वयं शंभू बाबा महाकाल, और जी। दूसरे नर्मदा के किनारे जो अपने उज्जैन पहुंच जाते हैं भस्म आरती के टाइम पे। राइट। यहाँ की भस्म आरती इतनी प्रचलित क्यों है? ऐसे क्या है, मतलब क्यों इतना ज्यादा होता है? अब उसके लिए तो बहुत ग्रंथ खरगोलने पड़ेंगे दीदी। आप इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता दो हमें। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, उसको भस्म करने के बाद भगवान ने अपने तन पे जो भस्म लगाई थी, उसकी वजह से फिर क्या हुआ था, यहाँ की जो लोकल जनता थी उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि बाबा आप यहीं विराजमान हो जाओ। तो उज्जैन नगरी का पुराना नाम था अवंतिका नगरी। ओके। जहाँ हमारे ठाकुर जी की पूर्णतः शिक्षा हुई है, जहाँ उनका मिलाप श्री रामा जी से हुआ था। ठीक जो है। चने वाली जो कहावत है वो उज्जैन अवंतिका नगरी की है। जी। उज्जैन अवंतिका नगरी में 21,000 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जो कि नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में विजिट कर सको। 21,000 मंदिर? जी बिल्कुल, छोटे बड़े मिला के 21,000 मंदिर है। वो नगरी मंदिरों की नगरी है, सनातन की नगरी है, मंदिर की नगरी है वो। वेरी नाइस। वहाँ आपको हर चीज देखने को मिलेगी। विक्रम बेताल के किस्से भी देखने को मिलेंगे। राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी माँ हरसिद्धि है वहाँ, जो साक्षात विराजमान है। शक्तिपीठ की अगर बात करी जाए तो वहाँ गढ़कालिका है, बरतरी गुफा है। उस गुफा में तो सांस भी नहीं आता, बहुत घुटन महसूस होती है अंदर। जी बिल्कुल, वो संतों की तपस्वी है, गुफा नहीं है, वो संतों ने तपस्या की है वहाँ। आजकल की जनरेशन वहाँ जो है नहीं कर सकती। वहाँ पे उस भस्म या जो भी होती थी, तपस्या होती थी, उस कारण से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। वो सुरंग बहुत आगे तक जाती है। तो वहाँ पे जहाँ पे लास्ट पे एक पंडित जी बैठे हुए थे, जब को झाड़ा लगा रहे थे, तो वो रास्ता बता रहे थे कि आगे भी कहीं जाता है, लेकिन फिलहाल वो बंद किया हुआ है। पुराने जमाने में शायद ऋषि मुनि या फिर जो भी होते थे वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सीधी हिमाचल जाती है। हिमाचल में? बिल्कुल। ओके। हमारे काल भैरव जो पूरी नगरी के रक्षक है, भगवान शंकर ने स्वयं ने अपनी जटा से प्रकट किया था काल भैरव जी। और मदिरा पान के तो उनके किस्से हैं। तो पहले वहाँ पे मदिरा पान का मतलब मदिरा का भोग लगाया जाता है, जबकि मैंने और कहीं पे ऐसा नहीं सुना कि कहीं पे भगवान को कुछ ऐसी चीज चढ़ाई जाए। कालों के देवता काल भैरव, जिनको बाबा ने जटा से प्रकट किया, हमारे शंभू भी विष को पीते हैं। क्या पीते हैं? विष को पीते हैं। बिस्को? हाँ, बिस्को क्या होता है? विष विष विष। अच्छा, विष विष जहर। तो ऑब्वियसली नेचुरलिटी ये बनती है कि काल भैरव
सारे देवी देवताओं को अगर देखा जाए तो किसी को कुछ अर्पण किया ही जाता है। शास्त्रों के अनुसार सबका मानना अपनी अपनी जगह है। जैसे काली माई है, काली माई को रक्त प्रिय है, रक्त के साथ साथ अगर काली माई को प्रसन्न करना है तो नींबू की माला चढ़ाओ, 101 नींबू की माला चढ़ा दो काली माई की। अगर असीम कृपा प्राप्त करनी है, आप हर शनिवार जो है 101 नींबू की माला चढ़ाना प्रारंभ कर दो। देखो आपके जीवन में अपने आप संकटों का विनाश होना चालू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? नींबू उनको इतना प्रिय क्यों है? देखो काली माई रक्त का प्रेम करती है, काली माई को बलि दी जाती है, रक्त की प्रेम करती है। तो उनको नींबुओं से खुश किया जाता है, क्योंकि हम लोग क्या है, सनातनी है। तो हम लोग क्या है, उनको रक्त नहीं चढ़ा सकते। हाँ, तो इसलिए हम उसका एक ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शन है उनका कि आप उन्हें नींबू का चढ़ाइए और आपकी जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉर्ट आउट होगा। बिल्कुल प्रमाण है, आप करके देखिए। हर शनिवार को आपने बताया? हाँ, हर शनिवार करके देखिए आप। अच्छा, ग्रेट। जितने भी बुरी नजर है, आपके कारोबार में रुकावट है, आपका कोई कोर्ट का मामला चल रहा हो, तो हमारे यहाँ नलखेड़ा है, माँ बंगलामुखी साक्षात विराजमान है। भारत में 3 ही सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। सबसे पहली आती है नलखेड़ा, जो आगर में है, उज्जैन के पास, उज्जैन से 100 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आती है आपके हिमाचल में कांगड़ा, ज्वाला देवी। और तीसरे नंबर पे आती है दतिया पीताम्बरा पीठ। तो पूरे भारत में 3 ही शक्तिपीठ है। तो बगलामुखी माता का मंदिर, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो तो हिमाचल ऊना में है ना, तो फिर वो बगलामुखी सबसे बड़ा शक्तिपीठ जो है कांगड़ा ही है। आप गूगल पर सर्च कर लो, 3 ही शक्तिपीठ मिलेंगे आपको, बहुत बड़े। तो बगलामुखी के बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताओ। बगलामुखी माता क्या है, कोर्ट कचहरी के मामले में सबसे आगे। आपका कोई केस चल रहा हो तो बगलामुखी माई का पाठ करें, तो आप 100% विजय हो जाए। यानी कि किसी ने अगर शत्रुओं पे विजय पानी है तो बगलामुखी का पाठ करना चालू कर दो, शत्रु दूर दूर तक आपके आसपास नहीं भटकेंगे। सही है, सही। यानी कि हमारे वेदों पुराणों में, हमारे सभी देवी देवताओं में इतना शक्ति है कि अगर हम किसी भी की भी आराधना करें, शक्ति है। हाँ। पर आपके वर्ड साफ, स्वच्छ और मन साफ होना चाहिए, एक्यूरेट। बिल्कुल। आप अगर किसी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो एक भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्रों का जो उच्चारण होता है ना, वो आपको अपने आप में एक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन हम लोगों को इतना शुद्ध हिंदी या फिर प्रॉपर वर्ड्स नहीं आता, संस्कृत नहीं आता। जो महापुरुष थे, जो संत थे, वो वेदों के अनुसार है ना क्या नहीं कर देते थे। वेदों के अनुसार है ना यहाँ आग जला देते थे। वेदों के अनुसार इंसान को मारा जा सकता है, वेदों के अनुसार इंसान को जीवित भी किया जा सकता है। और ये शक्ति हमारे ऋषि मुनियों में थी। बिल्कुल थी। और ये शक्ति ऋषि मुनियों छोड़ो, हमारे अंदर भी है, अगर हम उसको महसूस करें। भैया एक बार लास्ट में अपना फेस इधर करिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ मतलब सबको कि देखिए इन भैया को कितना नॉलेज है, हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ ये इंदौर का सफर बहुत ही अच्छा रहा। आपने जो ब्रेकफास्ट करवाया, इट्स टू गुड, जो कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो थैंक यू सो मच। आप लोग भी जब विजिट करें, हाँ, बाबा का तो धन्यवाद है, ये डेफिनेटली है। बाबा का धन्यवाद करिए, हमारे क्या, हम कुछ नहीं है, हम उसके बालक हैं बस। जो भी इसके बाद हम अपनी बात खत्म करते हैं और चलते हैं। जी चलिए, अब हमारी फ्लाइट का भी टाइम हो गया। थैंक यू सो मच।